मातृभाषाएं नमः। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने सुन लिया है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी जून में आने वाली है और उसके लिए आपको हिंदी पढ़नी है। और हिंदी पढ़ने से पहले उसके कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या हमें तैयारी करनी है, किस तरह से करनी है, तो एक बार पहले आपको बता दिया जाए कि आपको उसमें सिलेबस क्या क्या आने वाला है, क्या क्या हिंदी के टॉपिक हैं जो हमें अच्छे से तैयार करने हैं। तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ आज हिंदी के टॉपिक आपके लिए। तो पहले आप इनको देख लें, फिर हम तैयारी शुरू करते हैं। आगे आपको टॉपिक दिखाए जा रहे हैं कौन कौन से टॉपिक उसमें आने वाले हैं यूपी पुलिस में, तो इनको ध्यान से पढ़ लें, फिर हम एक एक करके इनको टॉपिक को पढ़ेंगे। हाँ तो बच्चों, पहला टॉपिक है आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, इसके अंतर्गत आपको हिंदी की बोलियां, किस प्रदेश में किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, सारा ज्ञान आपको इसमें मिलेगा। दूसरा टॉपिक है आपका हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान और हिंदी वर्णमाला। तो इसमें पूरा व्याकरण का ज्ञान और वर्णमाला के अंतर्गत जो जो चीजें आती हैं उसमें से आपको पढ़ाया जाएगा। अगला तीसरा टॉपिक है उसमें मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियों में से आपको एक एक दो दो पूछे जाएंगे, तो ये भी आपको पढ़ने हैं, लोकोक्तियां मुहावरे। नंबर 4 पे आता है तत्सम तद्भव। ये शब्द सभी शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे, शब्द टॉपिक जो पढ़ाया जाएगा उसमें ये सभी तत्सम तद्भव। नंबर 5 पे पर्यायवाची, नंबर 6 पे विलोम, नंबर 7 पे अनेकार्थक, नंबर 8 पे समरूपी भिन्नार्थक शब्द और नंबर 9 पे वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द। और ये सभी आपको पढ़ाए जाएंगे शब्द के अंतर्गत। शब्द टॉपिक में ये सभी, इसके अंतर्गत भी और सारी चीजें आएंगी, तो ये सभी शब्द टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट है, इसको करना ही करना है अच्छे से। नंबर 10 पे आते हैं अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। तो यहाँ शुद्ध वर्तनी और शुद्ध वाक्य, ये दोनों ही चीजें पूछी जाती हैं। तो वाक्य आएंगे जिसमें थोड़ी सी अशुद्धि होगी, उसको आपको शुद्ध छांटना है कि उसमें से शुद्ध कौन सा है। इसके अलावा लिंग हुआ, वाच्य हुआ, अव्यय हुआ, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, समास, संधि, अगला 18 पे रस, छंद, अलंकार, इन सभी में से भी आपको एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है 2 ले ले, लेकिन एक एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। फिर इसके अलावा एक गद्यांश आएगा, तो अपठित बोध में आपको गद्यांश आएगा। गद्यांश से आपको क्वेश्चन 4 या 5, 3 जैसे भी होते हैं, तो 5 जहां तक है 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। नंबर 22 पे आता है काल, क्रिया, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, प्रसिद्ध कवि। तो ये सभी व्याकरण का हो गया। इसमें अब साहित्य में आ जाते हैं। 28 से लेकर आपका प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं हो गई। कौन कौन से प्रसिद्ध कवि हैं। 29वें लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, कौन कौन से कवि हुए हैं। तो कवि हमारे आदिकाल के, भक्तिकाल के, रीतिकाल के कवि हैं। उसके बाद हिंदी गद्य के हैं, लेखक हैं, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये सभी हमको करना है। और हिंदी भाषा में कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं, तो किस किस रचना को, किस कवि को या लेखक को दिए गए हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो इसमें से आपके 37 क्वेश्चन, यहाँ से 30 टॉपिक हैं, इसमें से 37 क्वेश्चन आएंगे। तो किसी टॉपिक आने सभी हैं, ये नहीं कि हमें किसी में से छोड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। तो बस आप अच्छे से तैयारी करेंगे, तैयारी कराने का जिम्मेदारी मेरी है और आप बस अच्छे से पढ़ेंगे। आज देख लिया आपने सिलेबस, अब कुछ ट्रिक के साथ, कुछ बिना ट्रिक के, जैसे भी हुआ आपको आगे वीडियो दी जाएंगी।